स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच गए। दोस्तों सबसे शानदार मैं आपको आज वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब फाइनली 6 साल बाद 2022 में हमारे मध्य प्रदेश में ITI TO का एग्जाम होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी खा चुके हैं प्यार में धोखा तो इस बार जरूर निकालना पड़ेगा मैं दोस्तों आपको कोपा। जी हां दोस्तों, तो ITI कोपा ट्रेड के लिए आप सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जितने भी सरकारी ITI हैं इनमें दोस्तों जॉब पाने का, सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो यहां पर आज मैं आपको ITI TO कोपा के बारे में बताऊंगा। और इस एग्जाम को सन 2016 में पहली बार मैंने दिया था, अंतिम बार ये 2016 में हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। अब मैं अगला जो 2022 में इस वर्ष जो कोपा का एग्जाम होने वाला ITI TO का, इसकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा कि सीधा आप भाई साहब ITI कोपा के एग्जाम भाई साहब सीधा खोपड़ी में छेद कर सके। जी हां दोस्तों, तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से, जो आपको जवान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुना रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या बात करें दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट कि भाई हार कर भी देख लिया, अब किस बात का गम है। जब हार करके देख ही ले मेरे दोस्तों तो किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है, तेरे अंदर कितना दम है। जी हां दोस्तों, समय आ चुका है मंजिल को उसकी औकात दिखाने का। जो लोग आपसे कहते थे कि तुझसे ना हो पाएगा, उन्हीं करके दिखाना है। चल दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज की वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं। देखिए बात करते हैं हम ITI TO एग्जाम की। देखिए अंतिम बार ये परीक्षा आपकी मध्य प्रदेश में हुई थी 2016 को, जिसका नोटिफिकेशन में दोस्तों 12/10/2016 को जारी किया गया। तो वहीं पर एग्जाम की बात करें तो 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर 2016 3 दिवसीय आपका एग्जाम चला था। अब एग्जाम को दोस्तों हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, जो कि फाइनली अब 2022 में ITI TO का एग्जाम होने वाला है, कौशल विकास प्रशिक्षण अधिकारी का, ट्रेनिंग ऑफिसर का। चलिए बात करें 2016 में जब वैकेंसी आई थी टोटल कोपा ट्रेड वालों के लिए, जिन्होंने कोपा का कंप्यूटर डिप्लोमा करके रखा है, उनके लिए इस वैकेंसी में कितने पद लास्ट आपके 2016 में थे। तो देखिए टोटल 9 ट्रेड के लिए एग्जाम हुआ था ये, जिसमें टोटल 463 पोस्ट थी। वहीं पर बात करें प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा की, तो कोपा वालों के लिए टोटल 63 यहाँ पर पोस्ट थी। अब देखिए टोटल यहाँ पर कोपा ट्रेड वालों के लिए 63 जो पोस्ट है, इसमें से आपका ST SC OBC गर्ल्स फीमेल जनरल की क्या पोस्ट रही थी वो भी आपको बता देता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरल के लिए 18 है, SC की आपकी 5 है, अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5। इस प्रकार 59 आपकी ये पोस्ट हो गई। और अलग से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब 3 पोस्ट आपके अनुसूचित जनजाति ओपन के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन के लिए 1 है। इस प्रकार 4 आपकी होगी। कुल मिला के 63 पोस्ट में दोस्तों थी। तो आपने देखा कि ITI कोपा वालों के लिए तो 2016 में बिल्कुल नाममात्र वैकेंसी इसको मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए OBC वालों को तो मात्र 5-6 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही। किंतु हाँ, इस बार जो 2022 में आपका ITI का TO का एग्जाम होने वाला है, 6 वर्ष हो चुके हैं और इन 6 वर्षों में कई लोग में दोस्तों रिटायर हुए होंगे। तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि कम से कम आपके 2 से 4 हजार पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर ले अभी इस एग्जाम को जब मैंने 2016 में दिया था तो देखिए मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो देखिए 100 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर 61.43 मेरे यहाँ पर नंबर आए थे, जो कि यहाँ पर इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है क्वालिफाइड। देखिए मैंने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया था, किंतु मैंने जिसे आपको बताया कि 2016 में वो नाममात्र वैकेंसी थी, OBC वालों के लिए 5 और 6 पोस्ट थी। तो इस कारण वेटिंग काफी ज्यादा हाई रही थी। 3653 आपका ये OBC की कैटेगरी में आपको वेटिंग दिखाई दे रही है। वहीं पर जनरल की 9053 यहाँ पर वेटिंग दिखाई दे रही है। तो चूंकि पोस्ट कम होने के कारण कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई चला गया था, तो ये सब 19 और 98 इतना जा चुका था। किंतु बताइए इस बार तो अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। तो आप यदि ITI कोपा पास करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी यदि पाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब इस एग्जाम के बारे में डिटेल से सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करें एग्जाम डेट की। देखिए ITI TO का एग्जाम 2022 में कब होने वाला है। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा 2022 में होने वाली समस्त परीक्षाओं का रीशेड्यूल जो एग्जाम कैलेंडर वो जारी किया गया था, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उस कैलेंडर के अनुसार वहां पर ITI TO की बात करें तो दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत
प्रशिक्षण अधिकारी अर्थात ITI TO, जो कि टेंटेटिव एग्जाम डेट इसकी सितंबर बताई जा रही है, अर्थात हम कह सकते हैं जून के मंथ में इसके एग्जाम फॉर्म में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर सितंबर का इसका एग्जाम होने वाला है। तो ये आप अब तो प्रयास करते रहिए, शानदार तैयारी होना चाहिए। यदि 6 वर्ष बाद में दोस्तों ये नौकरी आ रही है तो आपको हाथ से इसे जाने नहीं देना है। चलिए, तो एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, सितंबर 2022 में ITI TO 2022 का पेपर होने वाला है। अब बात करें कोपा ट्रेड वालों के लिए, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। यदि आप कोपा में यदि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, कोपा में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, यदि आप ITI TO के कोपा ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी 10वीं पास होना चाहिए, प्लस ITI कोपा आपके पास NCVT SCVT या PGDCA होना चाहिए। वहीं पर 12th हो प्लस 2 साल का डिप्लोमा आपके पास टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस से कोई डिग्री होना चाहिए जैसे BSc, या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो जैसे इंजीनियरिंग हो सकता है, IT हो सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग में, या फिर BCA MCA UGC यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो कोपा ट्रेड के लिए टोटल क्वालिफिकेशन मैंने आपको साधारण रूप में समझा दिया है। अब वहीं पर बात करें भाई साहब MP PV ITI ट्रेनिंग अधिकारी की सिलेबस की, कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, व्यापम को ऑफिशियल मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, इसमें क्या लिखा देखिए। अब ITI कोपा में देखिए अलग अलग ट्रेड होती है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, आपका अलग अलग पोस्ट होती हैं। किंतु कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, देखिए 75 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रेड से संबंधित होगा, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, और ये 25 क्वेश्चन है सभी के लिए कॉमन रहेंगे, जिसमें आपको लिखा है 10वीं स्तर का साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, सामान्य ज्ञान होगा, रीजनिंग होगी, बेसिक कंप्यूटर होगा। किंतु देखिए 25 नंबर के मिसलेनियस इन्होंने बताया, जबकि 2016 में 25 नंबर के इन्होंने आपका जीके ही पूछ लिया था, ना तो रीजनिंग मैथ साइंस कुछ भी नहीं आया था। 75 नंबर की थ्योरी अपने ट्रेड से संबंधित थी, और 25 क्वेश्चन सारे के सारे जीके पूछ लिए गए थे। तो इस बार भी यही सिलेबस रहने की दोस्तों संभावना है, और आसानी से यहाँ पर सिलेबस आप देख पा रहे हैं कि 10th लेवल का साइंस है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, और 75 नंबर का आपकी ट्रेड से संबंधित, आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उसके 75 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिए, एग्जाम की समय अवधि 2 घंटे की होती है, कुल 100 प्रश्न होते हैं, किसी प्रकार की दोस्तों माइनस मार्किंग नहीं होती। ये सबसे बढ़िया है कि मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको एग्जाम डेट, सिलेबस, क्या आपका सिलेबस के बारे में बता दिया। अब चलिए डिटेल, यदि आप ITI कोपा की तैयारी कर रहे हैं, यदि कोपा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो 75 नंबर का आपके ट्रेड का जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको सिलेबस आपको बता दिया, जिस पर देख पा रहे हैं कि सिलेबस फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जिस दोस्तों ये देखिए, पहले 2016 में व्यापम ने इसमें सिलेबस डाला था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां पर 2 सेमेस्टर हुआ करते थे पहले कोपा में। अब देखिए ईयरली होने लगा, 1 साल का इसमें एक ही पेपर होता है और ऑनलाइन पेपर होता है। तो 2018 में जो नवीनतम सिलेबस व्यापम में रहने वाला है ITI TO के लिए, कोपा के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके सिलेबस की बात कर लें तो यहां पर देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, कंपोनेंट्स इन वेरियस प्रोसेसर, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे सिलेबस की यदि हम चलें तो आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मेन फीचर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस शॉर्टकट कमांड, कौन कौन से इसमें कमांड्स होती है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे इसकी सिलेबस की हम बात करें तो अगला यहां पर देख पा रहे हैं जैसा लिखा हुआ कि भाई कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन टू द बूटिंग प्रोसेस क्या होती है आपको देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, देयर फीचर, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड देयर यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। आगे बात करें एप्लीकेशन, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड, साथ साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ के होना होगा। इसकी सारी कमांड जो होती हैं वो कमांड आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फ्यूचर, स्ट्रक्चर, फाइल एंड प्रोसेसेस और बेसिक लिनक्स की कमांड आपको यहां पर देखना पड़ेगा। चलिए अगले सिलेबस की बात करें तो लिखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको पूरा MS ऑफिस कवर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, मेल मर्ज, मैक्रो, ये सारा सब कुछ आपको MS ऑफिस में पढ़ना पड़ेगा। आगे सिलेबस को चलते हैं तो आपको MS एक्सेल दिखाई दे रहा है। MS एक्सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्प्रेडशीट के बारे में बताया गया है, सारे टेबल्स चार्ट्स किस प्रकार से बनाना है, तो वो सारा आपको MS एक्सेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे सिलेबस की हम बात करें
तो एमएस एक्सेल क्या देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इसमें दिया गया है कि प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर तो पावर पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे यदि हम और सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको देखिए डीवीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है। डीवीएमएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें कौन कौन सी क्वेरीज फॉर्म वगैरह बनते हैं सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। आगे बात करें तो देखिए नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल, LAN WAN लोकल एरिया नेटवर्क, ब्राउज राउटर, मॉडेम, ब्राउजर, ये सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट आप OSI मॉडल, TCP IP नोलिया सारा आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट में वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन, इंट्रोडक्शन टू सोशल चैटवे, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, डोमेन है, ये आपको सबको देखना पड़ेगा। वेब डिजाइन कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है जहां पर आपको HTML लैंग्वेज, CSS इसके बारे में देखना पड़ेगा। वेब पेज डिजाइन करने वाली जो HTML लैंग्वेज है। साथ ही आगे बात करें लिखा है इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। देखिए इसमें जावा स्क्रिप्ट भी आपको पढ़ने का और जावा स्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। सारी वेब पेज के फीचर्स और टूल्स वेरिएबल्स किस प्रकार से डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब हल्का सा पोर्शन है इसमें आपको HTML लैंग्वेज के अलावा जावा स्क्रिप्ट का देखना पड़ेगा। साथ ही साथ लिखा है देखिए VBA तो विजुअल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार से सारी कौन से होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आगे बात करें और इसके VBA के अलावा तो देख पा रहे हैं यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कौन कौन से होते हैं ये भी इसके बारे में सारा सिलेबस इन्होंने देख के रखा है। ई-कॉमर्स कॉन्सेप्ट ये भी आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट में दिखाई दे रहा आपको साइबर सिक्योरिटी से संबंधित यहाँ पर जितना भी इन्होंने सिलेबस मेंशन करके रखा है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के मैंने आपको जो सिलेबस बताया है ये ITI TO के 1 साल का पूरा कंप्यूटर का विस्तृत सिलेबस है और यहीं से 75 क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो सिलेबस देखने के बाद अब आ जाएंगे अब ITI TO एग्जाम 2022 जो कि होने वाला है। इसके लिए बात करें सर किन किन किताबों से पढ़ा जाए इस शानदार तरीके से हमारा कोपा पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो मैं ये सारी शानदार आपको किताब बताने जा रहा हूँ। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट। देखिए कोपा के लिए आप कंप्यूटर थ्योरी कहां से पढ़ें, ये विद्यार्थियों को हमने काफी डाउट रहता है कि सर किस प्रकार से तैयारी करें इस पोस्ट के लिए। तो देखिए कंप्यूटर यदि आपको पढ़ना है तो एक या तो परीक्षा मंथन की किताब ले लीजिएगा। याद रहे ये परीक्षा मंथन की किताब सिर्फ बेसिक किताब है। आप ये ना सोचें कि आपने पूरी परीक्षा मंथन रट ली है तो आपका 100% ITI TO में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए देखिए जो कोपा वालों को जो सिलेबस चलता है, कोपा वालों के लिए अरिहंत की एक किताब आती है, इस किताब को खरीद लीजिएगा। इसमें जो ITI TO की कोपा पोस्ट के लिए जो सिलेबस होगा वही सिलेबस पर आधारित ये किताब है अरिहंत की। और वहीं पर कोपा में जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं उन लोगों के वो प्रैक्टिकल की भी किताब अरिहंत की आप परचेस कर सकते हैं ताकि आसानी से सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा अन्य किताबों की बात कर लें तो इसके अलावा देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक और किताब आपका एशियन पब्लिकेशन की, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस किताब को भी खरीदा जा सकता है। या फिर रॉयल वही सब अथर की रॉयल पब्लिकेशन की एक अच्छी किताब मानी जाती है कोपा की आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। और सबसे खास बात बता दूं यदि आप रॉयल किताब से आपने थ्योरी पढ़ ली है तो रॉयल वालों की देखिए एक ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है जिसमें 3700 ज्यादा क्वेश्चन में तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे इस कोपा के लिए। तो रॉयल वालों का एक क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं कोपा के लिए जो कि 37 इसमें ऑब्जेक्टिव स्पेशली ITI TO पर आधारित हैं। तो आप थ्योरी पढ़ें और इसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे तो मेरा मानना है कि 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। अन्य किताबों की बात कर लें देखिए ITI कोपा के लिए एक बढ़िया सा न्यूज़पेपर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा जिसका नाम है एकेडमिक टाइम्स। जी दोस्तों एकेडमिक टाइम्स मूल्य मात्र 20 रुपए है। इसमें काफी कलरफुल कंप्यूटर ज्ञान दिखाया गया है। आप इसे एक झलक इसकी भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कलरफुल इन लोगों ने डिजाइन किया है और हर एक डेटा को सटीक रूप से बताया है। तो ये कुछ किताबें मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर देखिए ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं स्पेशली ITI TO स्पेशल तो हर रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल पर कंप्यूटर का शानदार सेशन होता है जहां पर मैं 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा और एक क्लास सभी के फायदेमंद होगी, चाहे नर हो या मादा सभी का इसमें होगा फायदा। तो रात 9 बजे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है जैसा आप देख पा रहे हैं संदीप गौर सर। वहीं पर
पर यदि कंप्यूटर के कोपा की आप क्यूज लगाना चाहते हैं या किसी प्रकार का मटेरियल आपको कोपा की पोस्ट के लिए चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर मैं दोस्तों हमारे साथ 33,000 जी तो 33,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस ग्रुप से मेरे ग्रुप से यहां पर जुड़े हुए हैं, जहां पर हर रात शाम को 7 से 10 बजे तक सारे सब्जेक्ट के क्यूज होते हैं। तो कंप्यूटर की कोपा का यदि आप अच्छे से टेस्ट देना चाहते हैं तो हर रात 8 बजे मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में मेरे दोस्तों क्यूज होता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये पूरा मैंने आपको ITI कोपा के बारे में स्ट्रेटजी बताई है, किस प्रकार से सिलेबस है, एग्जाम कब होने वाला है, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े देखा सभी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कोई भी डाउट आपको कोपा ट्रेड से संबंधित हो तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चले तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक में दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।